नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन कोड चैनल पर। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए प्रेरणा, ज्ञान और जीवन को बेहतर बनाने के अनोखे तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि इस दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जिनका दिमाग तेज होता है। इस 10 मिनट के वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको दिमाग तेज करने के लिए कोई ऐसा नुस्खा नहीं बताया जाएगा कि सुबह बादाम खाओ, इतने बजे उठो या इतने बजे सो जाओ। फिर भी मैं गारंटी देता हूं, इस वीडियो के अंत तक आप अभी से ज्यादा तेज बन जाएंगे। अरे यार, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग तेज होना का असली मतलब भी नहीं जानते। जब आप सुनते हैं वो लड़का बड़ा तेज है या वो लड़की बहुत तेज है, तो आप यही सोचते हैं ना कि वो शायद पढ़ाई में तेज है या बातचीत में माहिर है। लेकिन तेज होना इन सब से कहीं ज्यादा है। इसलिए मैंने इस वीडियो के लिए ढेर सारी रिसर्च की है। मुझे ना लाइक चाहिए ना कमेंट, बस आप इसे ध्यान से देखो और समझो। मैं वादा करता हूं, इसे पूरा देखने के बाद आपके मन में एक भी सवाल नहीं बचेगा कि यार, मैं अपने दिमाग को तेज कैसे करूं। हो सकता है कुछ लोग सोचें, अरे मैं तो पहले से ही तेज हूं। लेकिन रुकिए, पहले ये समझ लीजिए कि तेज दिमाग का मतलब क्या होता है। तेज दिमाग का मतलब है ज्यादा इंटेलिजेंट होना, और इंटेलिजेंट होने का मतलब दो चीजें। किसी भी चीज को जल्दी, सही और अच्छे से सीखना, उस सीखे हुए ज्ञान को सही समय पर, सही जगह पर इस्तेमाल करना। सिंपल शब्दों में कहूं तो, अगर आपने ये दो चीजें सीख ली, कैसे सीखना है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो लोग कहेंगे, यार ये बंदा सच में इंटेलिजेंट है। ये दो छोटी सी चीजें ही सक्सेसफुल लोगों को आम इंसान से अलग बनाती हैं। तो चलिए, मैं आपको ये दोनों चीजें, सीखना और इस्तेमाल करना, बिल्कुल आसान शब्दों में समझाता हूं। इस वीडियो की एक भी लाइन मिस मत करना। सबसे पहले, सीखना क्या और कैसे। दोस्तों, इंग्लिश में एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। यानी अगर आप सब कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी ढंग से नहीं सीख पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि दुनिया का हर टैलेंट, हर ज्ञान अपने दिमाग में भर लूंगा, तो मेरे भाई, यह गलत रास्ता है। सोचिए, आपने अब तक जितने भी बड़े लोगों के नाम सुने, उनमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा फील्ड में नाम कमाया। शायद ही कोई फुटबॉल में वर्ल्ड कप जीतता है तो उसने अपनी पूरी जिंदगी फुटबॉल के मैच पसीना बहाया। कोई म्यूजिक में ऑस्कर जीतता है तो उसने दिन रात सिर्फ म्यूजिक को दिया। कोई साइंटिस्ट नई खोज करता है तो उसने अपना सारा वक्त प्रयोगों में लगाया। यही वो चीज है जो उन्हें अपनी फील्ड में सबसे इंटेलिजेंट बनाती है। इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं कि स्कूल में हमेशा टॉप करना। जो अपनी फील्ड में दूसरों से ज्यादा जानता है और ज्यादा करके दिखाता है, वही असली इंटेलिजेंट है। लेकिन हम क्या करते हैं, टीवी पर क्रिकेट देखा तो सोचते हैं, बस मुझे क्रिकेटर बनना है। एक साल बाद दोस्त आईएएस बन जाता है तो लगता है, यार अब तो आईएएस ही बनूंगा। फिर कोई वेबसाइट बना देता है तो सोचते हैं, अब वेबसाइट बनाऊंगा। अरे भाई, ऐसा नहीं चलेगा। सक्सेस का पहला नियम, अपने करियर का, अपनी फील्ड का फैसला एक बार सोच समझ कर लो, और एक बार जो फैसला लिया उसे कभी मत छोड़ो। मैं 100% कॉन्फिडेंस से कहता हूं, अगर आपने अपनी जिंदगी का टारगेट एक ही दिशा में रखा तो आप उसमें जरूर इंटेलिजेंट बन जाएंगे। और इंटेलिजेंट बनने के बाद आप कुछ मत सीखो, सिर्फ वही सीखो जो आपके टारगेट को पूरा करेगा। अगर आपको एक्टिंग में जाना है तो हर पल बस यही सोचो, मुझे एक्टिंग ही करनी है, और हर दिन अपनी एक्टिंग को बेहतर करो। अगर डॉक्टर बनना है तो बस यही सोचो, मेरे लिए डॉक्टर बनने से बड़ी कोई चीज नहीं, और अपनी सारी एनर्जी उसी में लगाओ। उदाहरण, एक कील जितनी नुकीली होगी उतनी आसानी से दीवार में घुसेगी। आपका टारगेट वो नुकीला सिरा है, बस उसी पर फोकस करो, उसे और शार्प करो, उसे परफेक्ट करो। अब सवाल, सीखें कैसे। मान लो आप क्रिकेट में इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, ऐसा क्रिकेटर जो हर बॉल पर सही शॉट मारना जानता हो। तो क्या करें, अपनी फील्ड के टॉप लोगों को देखो। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, उनके पुराने मैच देखो, उनके इंटरव्यू सुनो, उनकी जिंदगी के बारे में पढ़ो। जानो कि वो खुद को कैसे मोटिवेट रखते हैं, उन्होंने किन किन मुश्किलों का सामना किया और कैसे उन्हें हल किया। ऐसा करने से आपको अपनी फील्ड की वो सारी बातें पता चलेंगी जो इंटेलिजेंट बनने के लिए जरूरी हैं।
क्योंकि हो सकता है आप जिस फील्ड में मास्टर बनना चाहते हैं वहां सीखने के हजारों रास्ते हों। लेकिन ध्यान रखो, सीखने का मतलब क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी है। एग्जाम में टॉप करने के लिए आपको 50 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, बस 5 अच्छी किताबें पढ़ लो सही रायर्स की और एग्जाम निकाल दोगे। यही है सीखने का सही तरीका। और सीखने में सबसे जरूरी चीज क्या है? याददाश्त। अगर आपको लगता है कि आपकी याददाश्त कमजोर है तो मैंने इस पर पहले ही एक वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद उसे जरूर देखना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको और ढेर सारी बातें बताने वाला हूं। जब आप ये समझ जाओगे कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है तो आप 50% इंटेलिजेंट बन जाओगे। बाकी 50% इंटेलिजेंट तब बनोगे जब उस सीखे हुए को सही तरीके से इस्तेमाल। मान लो आपने क्रिकेट का उदाहरण लिया, आपकी नेट प्रैक्टिस पूरी हो गई, अब रियल मैच का टाइम है, या पढ़ाई पूरी हो गई, अब एग्जाम का वक्त है। तो अब सवाल, अपनी मेहनत को काम में कैसे लाएं? सबसे पहले अपने आप को प्रेजेंट में रखो। मान लो आपने क्रिकेट की जबरदस्त प्रैक्टिस की, उतना ही बेहतर है, क्योंकि वक्त के साथ प्रॉब्लम्स का साइज भी बढ़ता जाता है। और अगर कहीं अटक जाते हो तो कोई शर्म की बात नहीं, वापस जाओ, अपने नॉलेज को रिवाइज करो, अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर करो। और उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने कैसे सॉल्व किया ये सब जानो। ऐसा करने से आपको अपनी फील्ड की वो सारी बातें पता चलेंगी जो इंटेलिजेंट बनने के लिए जरूरी है। क्योंकि हो सकता है आप जिस फील्ड में मास्टर बनना चाहते हैं वहां सीखने के हजारों रास्ते हों, लेकिन ध्यान रखो, सीखने का मतलब क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी है। एग्जाम में टॉप करने के लिए आपको 50 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, बस 5 अच्छी किताबें पढ़ लो सही राइटर्स की और एग्जाम निकाल दोगे। यही है सीखने का सही तरीका। और सीखने में सबसे जरूरी चीज क्या है? याददाश्त। अगर आपको लगता है कि आपकी याददाश्त कमजोर है तो मैंने इस पर पहले ही एक वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद उसे जरूर देखना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको और ढेर सारी बातें बताने वाला हूं। जब आप ये समझ जाओगे कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है तो आप 50% इंटेलिजेंट बन जाओगे। बाकी 50% इंटेलिजेंट तब बनोगे जब उस सीखे हुए को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। मान लो क्रिकेट का उदाहरण लेते हैं, आपकी नेट प्रैक्टिस पूरी हो गई, अब रियल मैच का टाइम है, या पढ़ाई पूरी हो गई, अब एग्जाम का वक्त है। तो अब सवाल, अपनी मेहनत को काम में कैसे लाएं? सबसे पहले अपने आप को प्रेजेंट में रखो। मान लो आपने क्रिकेट की जबरदस्त प्रैक्टिस की, लेकिन रियल गेम में आपका ध्यान पिछले मैच की खराब परफॉर्मेंस पर जा रहा है, या पढ़ाई अच्छी की लेकिन एग्जाम में आप रिजल्ट की टेंशन ले रहे हो कि अगर फेल हो गया तो पापा डांटेंगे। अरे यार, ऐसा नहीं चलेगा। आप में काबिलियत तो है लेकिन आप उस वक्त फोकस नहीं कर पा रहे। और अगर इतनी मेहनत के बाद भी आप एग्जाम में फेल हो जाते हो तो कोई आपको इंटेलिजेंट नहीं बोलेगा, है ना? तो हमेशा प्रेजेंट में रहो। बस यही सोचो, जो काम मैं अभी कर रहा हूं वही सबसे जरूरी है। पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, वो बाद में देख लूंगा। इस तरह आप अपने सीखे हुए को सही से इस्तेमाल कर पाओगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो महसूस करो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने पहले ढेर सारी मेहनत की है। आपको अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। ये सोचने से कॉन्फिडेंस आएगा। मैं ये नहीं कहता कि कॉन्फिडेंस से हर प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि उस वक्त की नाकामी आपको भविष्य के लिए जरूर तैयार करेगी। अपने नॉलेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए रिस्पॉन्स टाइम कम करो। किसी भी प्रॉब्लम को जितना जल्दी सॉल्व कर लोगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि वक्त के साथ प्रॉब्लम्स का साइज भी बढ़ता जाता है। और अगर कहीं अटक जाते हो तो कोई शर्म की बात नहीं, वापस जाओ, अपने नॉलेज को रिवाइज करो, अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर करो। यार, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या तुम्हारी ग्रोथ में कहीं कमी रह रही है तो रुकिए मत। लर्निंग को और मजबूत करने का समय है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में सर्कस वाले नए शेर को ट्रेन करने के लिए हमेशा शेर के बच्चे को चुनते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि बड़ा शेर सीख नहीं पाएगा। लेकिन इंटेलिजेंस का खेल तो बिल्कुल अलग है। चाहे तुम लड़के हो, लड़की हो, 20 साल के हो या 60 के, तुम हमेशा अपने दिमाग को और शार्प और इंटेलिजेंट बना सकते हो। अगर मेरी बात सुनकर तुम्हें लगता है कि तुम में कोई खास खूबी है, कोई ऐसी बात जो हर कोई नहीं जानता, तो यकीन मानो तुम पहले से ही इंटेलिजेंट हो। उस खूबी को पकड़ो, उसे और निखारो। और अगर तुम्हें अभी तक अपनी वो खास ताकत नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, आज से एक नई चीज शुरू करो। चाहे वो कोडिंग हो, पजल सॉल्व करना हो या कोई नया स्किल, हर छोटा कदम तुम्हें और स्मार्ट बनाएगा। तो चलो, अपने दिमाग की ताकत को अनलॉक करो और हर दिन एक नया कदम उठाओ। दोस्तों, जैसे एडवेंचर में एक सही रास्ता आपको मंजिल तक ले जाता है,
वैसे ही अपने चुने हुए क्षेत्र में फोकस और मेहनत आपको इंटेलिजेंट बनाएगी। तो आज ही डिसाइड कर लो आपको कौन सा रास्ता चुनना है। उस पर डटकर चलो, हर दिन सीखो और उसे सही समय पर इस्तेमाल करो। मैं गारंटी देता हूं लोग जल्द ही कहेंगे, यार ये तो सच में तेज है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि हर किसी को अपना रास्ता चुनने का मौका मिलना चाहिए। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। तब तक फोकस रखो, तेज बनो।